नाउ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ द नॉट गेट। उन्हीं इनपुट्स पे अब हम देख लेते हैं कि हमारी नॉट गेट की आउटपुट क्या होगी। दिस इज आवर नॉट गेट। नॉट गेट में वी हैव अ बबल एट द आउटपुट साइड और इसकी एक ही इनपुट होती है। एंड वी नो नॉट गेट का ऑपरेशन क्या होता है। नॉट गेट का ऑपरेशन होता है जो भी आपकी गिवन इनपुट का सिग्नल है उसका निगेशन या उसका कॉम्प्लीमेंट या उसको इन्वर्ट कर देना। इन्वर्टर भी इसका एक और नेम था। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन इज अनदर डेफिनेशन ऑफ योर नॉट गेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन मींस जीरो है तो उसको वन कर देना, वन है तो उसको जीरो कर देना। अब यहाँ हमारे पास इनपुट सिग्नल x है नॉट गेट की इनपुट पे। जैसा कि हमें मालूम है नॉट लॉजिक गेट में एक ही इनपुट हो सकती है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, दो इनपुट्स हो ही नहीं सकती हमारे नॉट गेट की। देयर मस्ट बी ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट इन आवर लॉजिक नॉट गेट। हेंस देयर इज ओनली वन इनपुट। मैंने यहाँ x ले ली हुई है, वन ऑफ द टू इनपुट्स में से मैंने x इनपुट ली हुई है। मैंने अपने नॉट गेट में x इनपुट दी और उसकी आउटपुट बाय पासिंग थ्रू दिस बबल विल बिकम x का बार, x कॉम्प्लीमेंट। एंड व्हाट वुड बी द x कॉम्प्लीमेंट? x कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट की टाइमिंग डायग्राम सिंपली ये होगी कि मेरी x इनपुट में जहां जहां जीरो है वहां वहां उसको वन कर देगी और जहां जहां वन है उसको जीरो कर देगी। फॉर एग्जाम्पल पहले जो हमने ट्रंक्स बनाए हुए टाइम्स के उसी के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। x इतने टाइम के लिए वन है तो ये देखिएगा इसका इन्वर्ट या इसका कॉम्प्लीमेंट बाय पासिंग थ्रू नॉट गेट क्या हो जाएगा। दिस ये वाला सिंबल हमारा वन का होता है लॉजिक वन का, तो ये जीरो हो गया। अगले ट्रंक में टाइम स्पैन में हमारे पास जीरो है x का, तो x का कॉम्प्लीमेंट वन हो गया। नेक्स्ट टाइम स्पैन में वी हैव अ जीरो, तो ये वन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वर्ट होता जा रहा है। यहाँ वन है, ये लो हो गया सिग्नल, फॉलिंग एज आया और ये जीरो हो गया। यहाँ सिग्नल अगेन वन है, इनपुट सिग्नल x, तो ये जीरो हो गया। एंड यहाँ आखिर में हल्का सा जो हमारा x सिग्नल है वो जीरो पे है, तो हमारे पास आउटपुट पे वन आ गया। इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। सिमिलरली अगर मैं यहाँ नॉट गेट पे y इनपुट दे देती तो मेरे पास क्या होता, ये जो y इनपुट सिग्नल में जहां जहां जीरो है वहां वहां हाई लॉजिक आ जाता और जहां जहां वन है वहां लो लॉजिक की वेव फॉर्म क्रिएट हो जाती। Next is our gate delay. What actually is a gate delay? It is the length of time it takes for an input change to result in the corresponding output change. इससे क्या मुराद हुआ? डिले, जैसे कि वी नो डिले समथिंग, किसी चीज का डिले हो जाना, किसी चीज को देर से प्रोसेस होना, उसको कहते हैं डिले। और अगर जब हम उसके गेट में बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं जी लॉजिकल ऑपरेशन की आउटपुट क्रिएट होने में जरा सी देर लग गई। ये चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये चीज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वी लर्नड द टाइमिंग डायग्राम ऑफ दीज लॉजिक ऑपरेशंस, और ये चीज हम ऑब्जर्व भी करेंगे जब हम लॉजिक गेट्स का सॉफ्टवेयर, जो कि हम डीएलडी का सारा काम उस सॉफ्टवेयर पे करेंगे, तो उस पर भी हम ये फिनोमेना गेट डिले का बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा क्लियरली देख सकेंगे। उसकी वजह क्या है? कोर्स के पर्सपेक्टिव में हम गेट डिले की सिर्फ नो हाउ रखते हैं, उसकी नॉलेज रखते हैं, लेकिन हम आइडियल केसेस कंसिडर करते हैं। आइडियल केसेस कंसिडर करने का क्या मुराद है? हमारे पास परफेक्ट केस है, मतलब कोई देर नहीं हुई हमारी आउटपुट आने में या कोई डिले अकर नहीं हुआ हमारी आउटपुट में, हमें हमारे इनपुट्स के अकॉर्डिंगली इंस्टेंटली आउटपुट रिसीव हो गई है। दीज आर नोन एज आइडियल केसेस के हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बात ही छोड़ दी कि हमारे पास आउटपुट देर से आएगी। बट प्रैक्टिकली it happens. Gate delay occurs, which will or can be clearly seen when we practically perform in our logic gate software, जहां हम different logic operations perform करके उस सॉफ्टवेयर पे रन करके उसको रियल टाइम पे देख सकेंगे। तो उसको कहते हैं गेट डिले। इट इज ऑलवेज और यूजुअली डिनोटेड बाय टी और सबस्क्रिप्ट में इसके लिखा जाता है जी। कैपिटल जी भी लिखा जाता है, स्मॉल जी भी लिखा जाता है, एनी वे इसको लिखा जाता है, तो दैट इज नोन एज अ गेट डिले। इन एक्चुअल फिजिकल गेट्स व्हेन द इनपुट चेंजेस, जब हमारी इनपुट चेंज होती है लॉजिक गेट्स की, तो इट कॉजेज द आउटपुट टू चेंज। ये बड़ा नॉर्मल फिनोमेना है कि अगर हमारी इनपुट 0 0 है और हम एंड गेट की ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी आउटपुट क्या देगी? हमारी आउटपुट हमें इंस्टेंटली 0.0 की आउटपुट 0 दे देगी। इफ द आउटपुट डज नॉट अकर इंस्टेंटेनियसली, कि उसी मूवमेंट पे 0.0 की आउटपुट मुझे 0 नहीं रिसीव हुई, तो ये क्या आ गया? ये हो गया वो देर से रिसीव हुई, तो गेट डिले अकर हो गया। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड आवर गेट डिले?
देयर आर मेनी मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दिस गेट डिले, इसका कोई एक रीजन स्पेसिफिक नहीं है। गेट की टाइप पे भी डिपेंड कर सकता है, नंबर ऑफ द इनपुट्स पे भी डिपेंड कर सकता है, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ दैट लॉजिक गेट और सर्किटरी पे भी डिपेंड कर सकता है, एंड द सर्किट डिजाइन ऑफ द गेट्स पे भी डिपेंड कर सकता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग दीज गेट डिलेज। आगे है हमारे पास, इसी चीज़ को हम मजीद इलाबोरेट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जब बात करें जी नंबर ऑफ इनपुट्स या गेट पे डिपेंड करता है या किस पे डिपेंड करता है, तो इससे मुराद क्या है। फॉर एग्जांपल वी हैव एन एंड गेट, एंड गेट की हमारी दोनों इनपुट्स, टू इनपुट्स है, वी हैव एन एंड गेट ऑफ टू इनपुट्स एंड बोथ द इनपुट्स आर हाई, हाई मींस लॉजिक 1 पे है वो। देन द गेट डिले व्हेन इनपुट बी, हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी ऑफ आवर एंड गेट, और हम बात कर रहे हैं कि हमारी इनपुट बी चेंजेस फ्रॉम हाई टू लो may take longer time than our input A changes from high to low. फॉर एग्जाम्पल इससे क्या मुराद हुआ, हमारे पास दो इनपुट्स हैं एक एंड गेट की ए एंड बी, हम ये बात कर देते हैं कि हमने दोनों इनपुट में से ए एंड बी दोनों को चेंज किया। पहले मेरी बी इनपुट हाई थी, बीइंग अ यूजर मैंने उसे एकदम लो पे कर दिया। अब क्या हुआ, इस बी इनपुट ने डिले लिया, डिले क्या लिया, टाइम लिया, देर कर दी हाई से लो होने में, और ये टाइम उसने ज्यादा लिया एज कंपेयर टू मेरी दूसरी इनपुट के चेंज होने में, क्योंकि यूजर जो है वो दोनों में से किसी भी एक इनपुट को चेंज कर सकता है। एक बात याद रखिएगा, यूजर जो है वो दोनों इनपुट्स को भी एट अ टाइम चेंज कर सकता है, ए एंड बी को, दोनों में से एक इनपुट को भी एट अ टाइम चेंज कर सकता है। इससे मुराद ये हुआ कि अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं और यूजर दोनों इनपुट्स को चेंज कर रहा है, मैंने ए भी चेंज की बीइंग अ यूजर, मैंने बी भी चेंज कर दी बीइंग अ यूजर, तो बी ने ज्यादा टाइम ले लिया चेंज होने में और ए फौरन चेंज होगी जैसे मैंने उसे चेंज किया। अब वो हाई की या लो की वो डिपेंड ऑन यूजर, उसकी मर्जी है, क्योंकि हाई और लो के अलावा तो यूजर कुछ नहीं कर सकता। तो बी इनपुट ने ज्यादा टाइम ले लिया ये अंडरस्टैंड करने में कि मुझे यूजर ने चेंज किया है, और जो इनपुट ए है उसको चेंज होने में देर नहीं लगी, उसने फटाफट पिक कर लिया कि जी मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। सो वो भी गेट डिले का एक मेजर फैक्टर है। एक और फैक्टर ये आ सकता है कि आउटपुट पे भी हमारा गेट डिले अकर हो सकता है। आउटपुट पे गेट डिले कैसे अकर हुआ है कि जी इनपुट पे कोई गेट डिले अकर नहीं हुआ, सपोज मैंने ए चेंज किया, मैंने बी चेंज किया, दोनों ने इंस्टेंटेनियसली और स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म कर दिया कि जी मैं हाई से लो हो चुकी हूँ दोनों इनपुट्स, लेकिन हमारी आउटपुट को इनपुट्स को रीड करने में या उसके पास ये सिग्नल पहुंचने में देर लग गई और उसने वो आउटपुट डिस्प्ले करने में टाइमिंग डायग्राम पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देर कर दी। तो इसमें अब हमारी जो गेट डिले है वो हमारे आउटपुट पे अक्कर होगा और विजिबली शो हो जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, इनपुट्स में भी इनपुट्स की अंडरस्टैंडिंग या उनको स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड करने में भी देर लग सकती है, आउटपुट्स को भी देर लग सकती है। गेट में अपना इटसेल्फ कोई फिनोमेना ऐसे अक्कर हो सकता है एंड गेट में कि जी उसने खुद देर लगा दी आउटपुट तक सिग्नल भेजने में, अब उसमें इनपुट का भी कोई कसूर नहीं था और आउटपुट का भी कोई कसूर नहीं था, बट जो भी अल्टीमेटली जिसकी वजह से भी डिले अक्कर होगा वो अल्टीमेटली हमें शो कहाँ होगा, हमें टाइमिंग डायग्राम पे शो होगा और हमें अल्टीमेटली हमारी आउटपुट में ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो गेट डिले हमें नजर नहीं आ सकता। वो गेट डिले हमें कैसे नजर आ सकता है कि आउटपुट सिग्नल देर से क्रिएट हो, तो इसलिए वजह कोई भी हो पीछे से बैक एंड से हमें जो डिले विजिबल हो सकता है वो आउटपुट पे ही विजिबल हो सकता है। There is a transition state होती है the intermediate region when the signal is changing from 0 to 1 और 1 to 0, किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इधर मैंने जो ये गेट डिलेज मेंशन किए हुए हैं, ये मैंने यूं मेंशन किए हुए हैं कि आपकी इनपुट सिग्नल में डिलेज अकर हो गए, ये आपका इनपुट सिग्नल है उसमें डिले अकर हो गया है, उसने टाइम ले लिया 0.3 नैनो सेकेंड ले लिया है चेंज होने में। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इनपुट यहाँ 1 हो गई, अब 1 तो हो गई लेकिन इस दौरान किसी यूजर ने उसको 0 कर दिया, मगर वो 0 नहीं हुई, उसने अपने आप को मेंटेन रख लिया 1 पे और उसके बाद जाके वो 0 हुई, तो इट मींस डिले अकर हो गया। सिमिलरली अभी हमने एक और बात की कि आउटपुट की वजह से भी डिले अकर हो सकता है, तो हमारे इसी तरीके से आउटपुट सिग्नल में भी डिले अकर हो सकता है, लेकिन रीजन वही सिमिलर, गेट की इटसेल्फ हो रीजन हो, सर्किटरी का रीजन हो, इनपुट्स का रीजन हो, आउटपुट का रीजन हो,
डिले अकर करने में अल्टीमेटली जो हमें डिले विजिबल हो सकता है या शोन हो सकता है वो आउटपुट वेव फॉर्म पे ही शो होगा। एग्जाम्पल यूजिंग एंड गेट हम इस डिले को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मजीद इलाबोरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम टाइमिंग डायग्राम की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहे हैं, एंड डिले विल अकर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम टाइम के लिहाज से देख लेते हैं। दीज आर द इनपुट्स एक्स एंड वाई। मैंने जो लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 0 यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ जहाँ जहाँ लेवल हाई है वो 1 से है रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जो लेवल 0 है वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। ये 0 एंड 1 मैंने लेवल्स यहाँ मेंशन कर दिए, स्टार्ट ऑफ वेव फॉर्म पे ही मेंशन कर दिए। सो दीज आर आवर इनपुट सिग्नल्स। द मोस्ट इजीएस्ट वे इज टू डिवाइड आवर इनपुट वेव फॉर्म इन चंक्स ऑफ टाइम। मैंने चंक्स में डिवाइड कर लिया। एंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म करवा के हम देख लेते हैं, एंड वी कैन क्लियर आवर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एक्चुअली इज अ गेट डिले एंड हाउ वी कैन सी इट इन आवर आउटपुट वेव फॉर्म। whatever the reason is, whoever the cause of the gate delay is, but it will be visible at our output side. एंड ऑपरेशन हमें पता है क्या होता है, x डॉट y का ऑपरेशन होता है, बाइनरी प्रोडक्ट का ऑपरेशन होता है। हमारी वेव फॉर्म कैसे बनेगी? सबसे पहले इस पहले टाइम स्पैन को देखिएगा, पहले टाइम चंक को देखिएगा। इसमें हमारा x इज इक्वल टू 1 एंड हियर आवर y इज इक्वल टू 1। अब अकॉर्डिंग टू द एंड ऑपरेशन 1.1 हमें क्या मिलना चाहिए था? हमें अपनी आउटपुट मिलनी चाहिए है 1। हमारी आउटपुट अपीयर हो गई है 1। इसका मतलब है इसमें कोई डिले अकर नहीं हुआ। जरूरी नहीं है गेट डिले हर हाल में अकर होगा प्रैक्टिकली, हम प्रैक्टिकल टर्म्स पे अब बात कर रहे हैं, हम हमारे आइडियल केसेस में बात नहीं कर रहे, हम थ्योरेटिकल केस के लिहाज से बात नहीं कर रहे जिसमें परफेक्शन थी, हम अब प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं। हमारे पास आउटपुट आ गई इंस्टेंटली 1, इसका मतलब है इसमें कोई वजह नहीं बनी गेट डिले अकर होने की। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइम स्पैन में हमारे पास क्या है, आवर x इज इक्वल टू 0 and our y is equal to 0. So according to the AND operation, we know 0.0 will give us 0. इसका मतलब है मेरी आउटपुट पे अब यहाँ लेवल 0, ये वाला 0 है ना, तो मेरे पास यहाँ ट्रांजिशन रीजन अकर होना चाहिए, डाउन जाना चाहिए, फॉलिंग एज आना चाहिए, और ये 0 लेवल यहाँ अकर होना चाहिए। यही बात होगी, क्योंकि 0.0 must give us 0.0 must give us level 0. But what actually happens over here? This. मेरी आउटपुट ने ये बात अंडरस्टैंड करने में देर लगा दी कि मेरी इनपुट्स चेंज हो चुकी हैं। वो 1 से लॉजिक 1 से दोनों इनपुट्स लॉजिक 0 पे जा चुकी हैं, मगर मेरी आउटपुट तक ये सिग्नल नहीं गया। वही वाली बात है, द रीजन कुड बी एनी, इनपुट्स की डिलेज हो गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग में डिले हो गया, गेट ने डिले अकर कर दिया, पूरी सर्किटरी ने कहीं ना कहीं डिले अकर कर दिया, जो भी हुआ वो डिले आउटपुट ने ही हमें शो करना है। हमारी आउटपुट ने क्या शो किया कि कोई डिले अकर हो गया जी, मैं स्टिल 1 हूं। क्यों? क्योंकि उसे वो प्रीवियस स्टेट याद है, उसको वो प्रीवियस स्टेट हाई याद है, तो उसने वो स्टिल मेंटेन कर दिया जी लॉजिक 1। अब ये देखिएगा बिल्कुल मिडिल में जाके हमारी आउटपुट लो हो गई। इसका मतलब अब यहाँ उसने डिटेक्ट कर लिया, यहाँ इस टाइम पे आके उसने देखिएगा फॉलिंग एज दिया है और हमें लेवल 0 दिया है। इस टाइम पे आके उसको एकदम गेट डिले के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद उसको मतलब रियलाइज हो गया और उसको सिग्नल मिल गया जी मेरी इनपुट्स 0 हो चुकी हैं, तो उसने अल्टीमेटली यहाँ सिग्नल 0 कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट मेरे पास चंक में इसमें ये देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक x is 1 y is 1, मुझे यहाँ and 1.1 मिलना चाहिए था, लेकिन स्टिल उसने आउटपुट पे डिस्प्ले किया लेवल 0। इट मींस उसने अपनी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रखी। क्यों? अगेन डिले कहीं से किसी भी वजह की वजह से डिले अकर हो चुका है और मेरी आउटपुट पे विजिबली देखा जा सकता है, क्लियरली देखा जा सकता है कि वो अपनी प्रीवियस स्टेटस पे ही मेंटेन है। क्यों? क्योंकि उसको ये बात या सिग्नल नहीं पहुंचा कि मेरी इनपुट्स अब हाई हो चुकी हैं और 1.1 शुड गिव मी 1 ओवर हियर। अब उसने कुछ टाइम के बाद मिडिल में जाके उसको रियलाइज हो गया कि जी पीछे से जो गेट डिले था, गेट डिले था, इनपुट डिले था, आउटपुट डिले था, सर्किटरी डिले की वजह से था। उसने अब रियलाइज कर लिया आउटपुट ने कि जी मेरे पास इनपुट्स 1 थी, तो आई हैव टू शो 1। तो अब ये लॉजिक 1 पे हुआ एंड अल्टीमेटली ये जो रीजन्स कहला रहे हैं यहां से लेके यहां तक, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज टी जी, एंड ये वाला भी हमारा टी जी मीन्स गेट डिले। द टाइम this time span is showing the gate delay due to any reason, और वो गेट डिले किसी भी वजह से हो वो हमें आउटपुट पे क्लियरली शो हो रहा है कि ये देर लगा रहा था, उसने अपना प्रीवियस स्टेटस मेंटेन रखा ये डिटेक्ट करने में कि मेरी इनपुट चेंज हो चुकी है।
सो दिस इज नोन एज गेट डिले। गेट डिले और में भी अकर हो सकता है, नॉट में भी अकर हो सकता है, किसी भी गेट में हो सकता है।